तो ये सारे सिनेरियोज हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट है जो आपने मैंडेटरी फुलफिल करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन आपको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप अफेयर्स की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट। आई एम योर होस्ट शिराज। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि लंबे टाइम तक यहाँ टर्की में रहते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली टूरिस्टिक टीआरसी वो कंटिन्यू करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल लोगों के गुजर भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 5-5 साल से यहाँ टर्की में हैं और फिर वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम 5 साल टर्की में रह लिए तो क्या हम एलिजिबल हैं टर्किश सिटीजनशिप के लिए। तो इसके कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। और ये सवाल एक बहुत कॉमन सवाल होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या अगर हम यहाँ कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं या कोई हम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम अगर वर्क परमिट हमारे पास है तो क्या हम 5 साल बाद यहाँ सिटीजनशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो तमाम तर इंफॉर्मेशन विद द सोर्स होती है। मैं कोई भी ऑन ईयर ऑन स्क्रीन आके मैं कोई जस्ट डिस्कशंस नहीं होती। मैं डिस्क्रिप्शन में उन तमाम तर सोर्सेज के आपको लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। उन तमाम तर जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की भी आपको मैं सोर्स प्रोवाइड करता हूँ कि ये कहाँ से, और कोई इंफॉर्मेशन होती है कोई न्यूज़ होती है तो उसको भी मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि विदाउट सोर्स कोई भी स्टेटमेंट पास कर देना इट इज नॉट एथिकल एक्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो इखलाकी बुनियाद ये है कि आप उसकी सोर्स प्रोवाइड करें, तो रादर देन इट्स कि आप जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और देन उसके बाद क्लोज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगी हुई होती हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस से फिर अपने इस रेजिडेंस सिटीजनशिप को परसू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है और मैं इंशाल्लाह आपको इन डिटेल विद द सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ये आपको आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट नजर आ रही होगी। इस वेबसाइट ये डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन और रेजिडेंस अफेयर की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में ये फर्स्ट लिंक है। अच्छा, ये वेबसाइट कोई भी वेबसाइट हो, आप गूगल एंड अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो गूगल क्रोम जो है वो उसको बाय डिफॉल्ट उसको इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज होती है डिजायर्ड लैंग्वेज उसमें ट्रांसलेट कर देती है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहरहाल जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये फर्स्ट लिंक है। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद आप ये बिल बिलगिलर है और बिलगिलर के बाद बटन दाशलिक, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे तुर्क बटन दाशलिक। इसमें आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हमें ये थर्ड ऑप्शन पे आना है जिसमें हमारी तमाम तर डिटेल ये लिखी हुई है कि आपको किस तरह से क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। तो आप आफ्टर 5 इयर्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। मैं आपको इन डिटेल ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और पढ़ के भी सुना देता हूँ। टैब है इस एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप। इसमें यहाँ पर ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसके लिए तो बहरहाल ये आपके काम की नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल पढ़िएगा। इन डिटेल एक्सप्लेन हुआ है ईच एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद है एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप बेस्ड अपॉन प्लेस ऑफ बर्थ। बहरहाल आप ना यहाँ पैदा हुए ना आपके पेरेंट्स यहाँ टर्किश थे, आप फॉरेनर हैं तो ये भी आपके काम का नहीं है। देन उसके बाद जो ऑप्शन है थर्ड, थर्ड सेक्शन है सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप। कंप्लीटली इन डिटेल इन्होंने ये एक्सप्लेन कर रखा है और ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये डायरेक्टली जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप अफेयर्स की वेबसाइट से है और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको किसी किस्म का फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नेट पे मिल जाती है, आप उनको सर्च किया करें। और कोई भी बंदा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उससे आप सोर्स जरूर मांगा करें कि आप ये जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं या स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं इसकी सोर्स क्या है। तो ये यहाँ पर
एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप, यानी अगर और दूसरे भी जो तरीकेकार हैं जिनके जरिए आप टर्किश सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो तरीकेकार कौन कौन से हैं, यहां पर ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर फॉरनर्स हु वांट टू एक्वायर टर्किश सिटीजनशिप इन अकॉर्डिंग्स विद द आर्टिकल 11 ऑफ द टर्किश सिटीजनशिप लॉ। अब ये इन्होंने मजीद थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, टू बी मेच्योर एंड हैव द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल लॉ और इफ स्टेटलेस अकॉर्डिंग टू द टर्किश सिविल कोड नंबर 4720। यहाँ पे पॉइंट 1 में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के लॉ के मुताबिक आप अडल्ट हो गए हैं। आप जो भी उनका लॉ है कि जी आप इंडिपेंडेंट, आप 18 लाइक जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 18 आप क्रॉस करते हैं तो आप अडल्ट में काउंट होते हैं, इंडिपेंडेंट काउंट होते हैं। तो जो भी आपके जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है उस कंट्री में आपके लॉ क्या हैं और उन लॉ में आप इंडिपेंडेंट कब होते हैं। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट होंगे उसके बाद से आप ये प्रोसीजर जो है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 2 में हैविंग रेजिडेंट इन टर्की फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स बैकवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मींस के जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे सिटीजनशिप के लिए, इससे पहले ऑलमोस्ट आपने 5 साल तक मुस्तकिल टर्की में सकूनत इख्तियार करके रखनी है, यानी आपने रिहाइश इख्तियार करके रखनी है। पिछले 5 साल से आप टर्की में रह रहे हो। अब टर्की में आप किन किन तरीके से रह सकते हैं, कौन कौन से, ये नहीं कि आपने बस इलीगल आप रह रहे हैं या आपने कोई टूरिस्टिक टीआरसी ली हुई है या आपने कोई भी मुस्तकिल आप यहाँ रह रहे हैं। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है। वो नीड्स क्या है, अब ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही एक्सप्लेन करने हैं। He decided to settle in टर्की, जो भी यहाँ आया है 5 साल पहले उसने डिसाइड किया है कि वो टर्की में रहेगा। एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन टर्की, यानी मींस के उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। अब ये प्रॉपर्टी पहले मैं 2022 से पहले ये प्रॉपर्टी की कोई लिमिट नहीं थी। आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, $2.5 की प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते थे। मिनिमम थ्रेशोल्ड $2.5 का था फॉर सिटीजनशिप के अगर आप $2.5 इन्वेस्ट करें तो विद इन 3 मंथ्स आपको सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अगर $2.5 से कम की इन्वेस्टमेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लोग 10,000 की भी, इट वॉज मैंडेटरी कि वो रेजिडेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपने अगर रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है तो उसके अलावा भी यहाँ कुछ मजीद चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं इन्होंने। बहरहाल मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाता हूँ पैरेलल। एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन टर्की, देन उसके बाद इस्टेब्लिश अ बिजनेस, आपने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। मींस कि आप यहाँ आते हैं, आपने कंपनी अपनी फर्म की, फर्म करने के बाद आपने यहाँ पर कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। प्रॉपर्ली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर्ली बिजनेस स्टेबल करना है। लाइक मतलब जैसे कोई फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री डाल दी आपने, जॉब इनिशिएट की, ये जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैब्लिश अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ट्रांसफरिंग अ ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर टू टर्की, मीन्स के कोई भी आपकी इंटरनेशनल कोई आपने कोई आपकी कंपनी है, किसी और कंपनी में आप वहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस की एक ब्रांच आप यहाँ खोल लेते हैं या वो उस बिजनेस को यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसका सेंटर यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या कोई आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, उसके प्लांट्स आपके पहले किसी और कंट्री में थे, वो कंट्री से आपने मूव करके यहाँ अपने प्लांट्स लेके आ गए हैं, तो वो यहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन उसके बाद वर्किंग इन वर्क प्लेस सब्जेक्ट टू अ वर्क परमिट एंड कंफर्मिंग सिमिलर बिहेवियर, मीन्स आपको यहाँ कोई जॉब ऑफर हुई और जॉब ऑफर के बाद आपको वर्क परमिट मिल गया। यहाँ जॉब तो लोग बहुत सारे कर रहे होते हैं इलीगल, जिनके पास वर्क परमिट नहीं होता। ऐसे सिनेरियो के अंदर ये सिचुएशन काउंट नहीं होगी। यू मस्ट नीड टू हैव अ वर्क परमिट, मीन्स कि आपके पास वर्क परमिट अगर आपने मेंटेन किया है प्रीवियस 5 ईयर्स तक, तो आफ्टर 5 ईयर्स कंप्लीट होने के आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हो और आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। आप यहाँ कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप फॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी फॉर्म करने के बाद, बिजनेस फॉर्म करने के बाद अपना वर्क परमिट लें, क्योंकि विदाउट वर्क परमिट यहाँ पे बिजनेस
अलाउ नहीं है। तो आपके पास यहाँ काम करने के लिए, यहाँ जॉब करने के लिए, यहाँ बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद और मैरी अ टर्किश सिटीजन, अगर आप किसी टर्किश सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, आफ्टर 5 years आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग एज अ फैमिली हैविंग प्रीवियसली ऑब्टेन टर्किश सिटीजनशिप टू हैव अ मदर फादर सिबलिंग, कि कोई भी आपके खानदान में से लोगों के पास सिटीजनशिप थी, आपके फादर के पास थी, आपकी मदर के पास थी, या फैमिली के किसी एक मेंबर जो था वो टर्किश सिटीजन था, और आप कहीं और किसी और कंट्री में आप पैदा हुए हैं, देन उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए, तो आप 5 साल मुस्तकिल रहते हैं, तो देन आप फिर वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। और हु अर्न अ जॉब और टू कंप्लीट हिज एजुकेशन इन टर्की। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट हैं जो आपने मैंडेटरी फुलफिल करनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन आपको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप अफेयर्स की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नीचे इन्होंने मजीद ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे हैं कि कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी हैं जो आप अप्लाई करते वक्त आपने मेक श्योर करनी है कि वो प्रॉब्लम ना हो। नॉट हैव अ डिजीज दैट पोजेज अ डेंजर टू जनरल हेल्थ, मतलब कोई ऐसी बीमारी आपको ना हो जिससे दूसरों को कोई मसला हो सकता हो। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर टू शो दैट ही हैज गुड मोरल बाय एक्टिंग with a sense of responsibility required by living together in the society, to give confidence to his environment with his behavior, not to not have a bad habit that are not welcomed by the society and contrary to value of the society। एक अच्छा इथिकल मोरली गुड इंसान होना चाहिए, उसमें कोई बुरी आदतें ना हो, ऐसी चीजें उसमें ना हो जिसकी वजह से सोसाइटी को उससे प्रॉब्लम हो या सोसाइटी में वो अडॉप्ट नहीं की जा सकती हो, कोई ऐसी हैबिट उसमें ना हो। तो अब ये जब आप 5 साल यहाँ रहते हैं तो बहुत सारी आप यहाँ सोसाइटी में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, आपकी पुलिस कंप्लेन हो जाती है, आपका एक पूरा करेक्टर सर्टिफिकेट निकलता है, उसमें फिर मालूम हो जाता है कि यार आपके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई आपकी किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है सोसाइटी से लेके। देन उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर टू बी एबल टू स्पीक टर्किश एट ए लेवल दैट कैन अडॉप्ट टू सोशल लाइफ, यानी मीन्स कि आपकी टर्किश एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप फेमिलर हो, आप अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हो, आपको लैंग्वेज का बैरियर ना हो। आप यहाँ रहते हुए 5 साल मोर देन इनफ होते हैं, इस 5 साल में आप कोई लैंग्वेज क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने कंटिन्यू करके अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। टर्किश रामेन देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देन पॉइंट नंबर 7 पे टू हैव एन इनकम ऑफ और ऑक्यूपेशन दैट विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज डिपेंडेंट इन टर्की। तो आपके पास कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कोई बिजनेस जॉब जो भी है आपका, वो उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जो आप अपना और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके। पॉइंट नंबर 8 में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉट टू बी इन अ सिचुएशन दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑब्स्टिकल इन द टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। मीन्स कि आप किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हो जो कौमी सलामती और सोसाइटी के लिए एक मसला बन जाए या वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये इन्होंने सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ टर्किश सिटीजनशिप के 8 पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये डायरेक्टली मैं आपको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप अफेयर्स की वेबसाइट से, जो कि यहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो सिटीजनशिप के तमाम तर मामला को डील करती है, हैंडल करती है, उनकी वेबसाइट से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इनके अलावा कुछ और भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे आप इस 5 साल के अंदर 180 डेज से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। इस 5 साल के अंदर आपने पूरे 180 डेज कंप्लीट करने हैं। अगर 180 डेज आपके कंप्लीट नहीं होते तो आपको मजीद कुछ और टाइम यहाँ स्टे करने का कह सकते हैं।
देन यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है कि यहाँ पर अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा फॉर्म है। और फॉर्म क्योंकि टर्किश में है, आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको अब टर्किश लैंग्वेज आती है तो यू शुड बी एबल टू फिल आउट ईच एंड एवरी आइटम इन दिस फॉर्म। देन उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन अथॉरिटी एंड प्रोसीजर्स, ये यहाँ पे पूरा प्रोसीजर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है रिक्वायरमेंट ये डॉक्यूमेंट, और इसमें सारे पॉइंट्स इन्होंने इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ये आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि जो मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर्स मुझसे क्वेश्चंस करते रहते थे कि हम 5 साल यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारा क्या स्टेटस होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते थे और पिछले दिनों की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। अभी लास्ट प्रीवियस डेज के अंदर मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए सिमिलर टू दिस टॉपिक, तो मैंने सोचा मैं आज इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमेशा मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके साथ सोर्स जरूर प्रोवाइड करता हूँ और विदाउट सोर्स मैं कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं करता। तो ये डायरेक्टली जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप अफेयर्स की वेबसाइट मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की, डायरेक्टली उस वेबसाइट से मैंने आपको यहाँ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया। कि यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट बिलो। और जो भी इंफॉर्मेशन आप देखें, कोई भी कहीं से भी कोई भी आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, आस्क फॉर द सोर्स, उनसे मांगे कि भाई इसकी सोर्स कहाँ है। और अगर आपको कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा तो डोंट बिलीव इन हिज स्टेटमेंट और इन हिज इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, आपको गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर लोग बड़े परेशान होते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और अल्टीमेटली उनके हाथ में कुछ आता भी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब भी कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आस्क फॉर द सोर्स। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट बिलो। अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।